परमानंद श्री अद्वैत गदाचार्य गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो संसार में जहां भी सभ्य प्राणी रहते हैं, सभ्य मतलब जो कुछ सिद्धांतों का पालन करते हैं, कुछ विज्ञान का पालन करते हैं, इस पे निर्धारित जो शास्त्र ग्रंथ वो बताते हैं कि इस जगत को बनाने वाली एक एक सृष्टा है, एक ईश्वर है। और न सिर्फ बनाने वाला ईश्वर है बल्कि वो सर्वव्यापी है। मतलब वो सब जगह उसको समझ है और खबर रहती है, सबको देखता है, सर्वशक्तिमान है। और उसके द्वारा बनाए गए जो जीव हैं, जो प्राणी हैं, उनके प्रति वो बहुत दयालु है, दयामय है, कृपालु है। लेकिन मनुष्यों के अंदर भगवान ने स्वतंत्रता रखी है। चेतना जो हमारे पास है ना, ये बड़ी अद्भुत चीज है। और यही वास्तव में हमारी सबसे हमको अलग करती है हर चीज से। हम लोगों के पास चेतना है, सोचने समझने की शक्ति, ईश्वर को जानने की क्षमता है। लेकिन इसी चेतना में बहुत से लोग हैं जो ईश्वर में को मानते नहीं है, कहते ईश्वर करके कुछ है नहीं। और कई तो इसमें से वैज्ञानिक होते हैं, वैज्ञानिक होने के बाद भी वो कहते हैं कि ईश्वर वगैरह कोई है नहीं। जबकि अल्बर्ट आइंस्टाइन और आइजैक न्यूटन, जो सबसे बड़े वैज्ञानिक आज तक हुए हैं, वो पूरी तरह ईश्वर पे विश्वास करते थे। कुछ-कुछ वैज्ञानिक नहीं मानते, जैसे कि हॉकिंस जो एक बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ईश्वर नहीं। तो बहुत से वैज्ञानिक ने खोजें करी, चीज़ें करी, और बहुत से वैज्ञानिक हैं जो मानते हैं कि ईश्वर है। तो ऐसे लोगों को नास्तिक या एथिस्ट कहा जाता है। और बहुत से ऐसे नेता या दार्शनिक हुए हैं जो बड़े अच्छे-अच्छे सिद्धांत बनाते हैं। धर्म से नहीं, ये सदाचार और नीति, आचार, व्यवहार। लेकिन उनके वो सब नियम भी ज़्यादा सफल नहीं हो पाते, क्योंकि असली विज्ञान जो होता है वो भगवान या धर्म पे आधारित होता है। कितने ऐसे प्रश्न हैं जिनका हल वैज्ञानिकों के पास नहीं है। क्यों का अर्थ तो उनके पास नहीं है। कैसे हो रहा है, चीज़ें कैसे घटित होती हैं, उसकी व्याख्या तो वैज्ञानिक लोग करते हैं, लेकिन क्यों हो रही हैं? कौन इतने अच्छे से सारे जगत को चला रहा है, पालन कर रहा है? तो ईश्वर को समझना, एक तो इसमें समय लगता है। जितना मैंने शास्त्रों को समझा है, ईश्वर पे विश्वास अगर एक बार हो जाए, तो जीवन फिर पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। जीवन पवित्र, शुद्ध, आनंददायक बन जाता है। लेकिन ईश्वर पे जो सच्चा विश्वास है, उनके अस्तित्व पे, उनकी
प्रेज़ेंस पे, वो हर समय, हर जगह हमारे साथ रहते हैं। इसकी जो समझ है, ये धीरे-धीरे आती है और उन्हीं की कृपा से आती है। तो हमारे तो अस्तित्व ही उनके कारण है। तो ईश्वर प्राप्ति का रास्ता क्या है? क्या उसके बारे में चर्चा करें? ज्ञान से उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो शास्त्र कहता है कि वैसे तो कुछ-कुछ साधनों से उनका कुछ-कुछ अनुभव होता है, लेकिन सबसे अच्छा जो तरीका है वो भक्ति का रास्ता है। भक्ति का रास्ता। और कलयुग में जो कलयुगी जो भक्ति है, सर्वश्रेष्ठ भक्ति, प्रभु का नाम, कीर्तन, जप, ये सब बताया गया है शास्त्रों में। उनके अनेक नाम हैं। लोग अपनी तरफ से भी बहुत से नाम रख देते हैं। तो इस तरह उनके कुछ नाम तो मुख्य नाम, गौण नाम होते हैं, और कुछ उनके मुख्य नाम होते हैं और कुछ उनके माधुर्य नाम होते हैं। उनके गुणों के हिसाब से, उनके कार्य, उनके संसार को देखते हुए, उनके प्रभाव से जो नाम रखे जाते हैं, जैसे कृपामय, दयामय, सृष्टिकर्ता, ईश्वर, ब्रह्म, ये सब गौण नाम हैं। मतलब नाम हैं, लेकिन इनमें कोई वैसे विशिष्ट नहीं है। लेकिन कुछ नाम हैं जो उनके भक्त प्रयोग करते हैं, जैसे कि कृष्णा, राम, वासुदेव, देवकी नंदन, यशोदानंदन। लेकिन कुछ नाम हैं जो उनके अति अति प्रिय भक्त राधा रानी, सखिया यूज़ करती हैं, जैसे श्याम सुंदर, राधा वल्लभ, मनोहारी, मन बसिया, जो बड़े ऐसे नामों को माधुर्य नाम कहा जाता है। तो गौड़ नाम, मुख्य नाम, माधुर्य नाम। तो शास्त्रों में भगवान के मुख्य नामों का जाप करने के लिए कहा गया है। जो नाम उनके भक्त लोग प्रेम से उनको पुकारते हैं। तो शास्त्रों में अनेक रास्ते बताए गए हैं, भक्ति के भी अनेक रास्ते बताए गए हैं। लेकिन उसमें जो सबसे शक्तिशाली रास्ता है, वो प्रभु के नाम के माध्यम से बताया गया है। और इसकी खासियत ये है कि ये बड़ा सरल है। एक ही मिनट में किसी भी व्यक्ति को सिखाया जा सकता है कि आप ऐसे नाम लो। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे। कभी भी इसको लिया जा सकता है, किसी भी जगह, किसी भी देश में आप हो, उसे किया जा सकता है। मान लो तीर्थ में जाना, डुबकी लगाना, जैसे संगम में अभी डुबकी लगाई, तो आप डुबकी अपने घर में बैठ के तो नहीं लगा सकते। अपने देश में आपको उधर जाना पड़ेगा। तो बहुत बड़ी चैलेंज है ये कि उस स्थान में सारे काम छोड़कर वहाँ जाओ, वहाँ रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था करो सब। लेकिन ईश्वर का जो नाम है, भगवान का नाम, उसमें कोई बाधा है ही नहीं। बस श्रद्धा की आवश्यकता है, समझ, ज्ञान की आवश्यकता है। और ज्ञान गुरु से और साधु से आता है, सत्संग से आता है। पापों को नष्ट करने के लिए नाम से अच्छा कोई उपाय है ही नहीं। लोग नदियों में नहा के सोचते हैं हम अपने पाप कम कर रहे हैं।
पाप से छूटने की जैसे दवाई बना ली। अगर डुबकी लगा के पाप सारे हट जाएँ, फिर तो कहना ही क्या। वास्तव में डुबकी लगा के उसके पाप हटते हैं, जो इस भाव से डुबकी लगाता है कि अब पाप नहीं करूँगा। अब कुछ भी हो जाए, अब मैं पाप नहीं करूँगा, तो उसके डुबकी लगाने से पाप खत्म हो जाते हैं। लेकिन वो जैसे ही पाप करता है, सारे पाप लौट आएँगे फिर। तो शास्त्रों में अगर कुछ कहा गया है, तो उसके पीछे ना एक रहस्य होता है, हमेशा। कोई भी बात सीधी नहीं होती, उसमें एक रहस्य जुड़ा होता है हमेशा, और वो चीज़ आपको पकड़नी है। जैसे मैंने स्नान के संबंध में अभी आपको बताया। इसी प्रकार भगवान का जो नाम होता है, उसमें भी उसमें तो बहुत ज़्यादा शक्ति है पाप मिटाने की। शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि प्रभु का एक नाम जीव के इतने पाप हटा देगा, जितने पाप वो कर नहीं सकता है। अब आप देखिए, लेकिन वो नाम निरपराध होना चाहिए। निरपराध नाम नीले पाए प्रेम धन। निरपराध मतलब जैसे कि बुराई नहीं करना, गुरु की आज्ञा का पालन करना, सभी को भगवान का सेवक मानना, ऐसे कुछ और भी हैं। प्रभु का नाम लेने से पाप भी केवल खत्म नहीं होते, पाप करने की जो बुद्धि है, पाप करने की वृत्ति है, वो भी नष्ट हो जाती। तो इससे अच्छी डुबकी और कहीं नहीं। अगर डुबकी ही लगानी है, तो हरि नाम के त्रिवेणी में डुबकी लगाओ। हरि नाम करने वाला व्यक्ति भौतिक जीवन से आध्यात्मिक जीवन में आ जाए। भौतिक जीवन जी रहे हैं लोग, लेकिन जैसे ही हरि नाम करेगा, वो आध्यात्मिक जीवन जीने लगे। अब ये जो भगवान का नाम होता है ना, इसमें कुछ एक विशेषता होती है, और उस विशेषता को जानकर जब आप प्रभु का नाम लेंगे, तो आप उसके असली फल को प्राप्त कर पाएँगे। तो पहली बात मैंने आपको बताई कि भगवान का नाम लेने से आप भौतिक जीवन से आध्यात्मिक जीवन में आ जाओ। जैसे मान लो सड़क से कोई लड़का आ रहा है, बेचारे को कई साल से नौकरी नहीं मिली, चला आ रहा है, निराश है, हताश है, जैसे आज का यूथ होता है। आज आपने देखा वो सड़क से जा रहा है आपके घर के पास से, फिर आपने कल फिर देखा, लेकिन कल उसकी चाल थोड़ी निराली थी। उसके चेहरे में एक चमक थी। कुछ तो हुआ है, कुछ तो विशेष है। बाद में पता लगा कि उसकी एक अच्छी सरकारी नौकरी लग गई है। यानी जैसे ही सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया, उसकी चाल-ढाल बदल गई। हालाँकि नॉर्मल व्यक्ति को उसकी चाल से इतना पता नहीं चलेगा कि वो पहले दिन कितना परेशान था और दूसरे दिन कितना आनंदित है। क्योंकि कोई घटना घट गई उसके जीवन में, जिससे उसके जीवन में अंधेरे की जगह उजाला आ गया। बस एक छोटी-सी नौकरी ही लगी है। ठीक इसी प्रकार जैसे ही हमारा जीवन में हमारा भगवान के साथ संपर्क हो जाता है, या हम भगवान के भक्त बन जाते हैं, हमारे जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आ जाता है। तो वो अभूतपूर्व परिवर्तन क्या है, जब आप ये बात समझ जाओगे प्रभु नाम के विषय में। कौन-सी बात? कि नाम जब जब करते हैं, तो उस नाम में भगवान साक्षात होते हैं। नाम भगवान का ही एक रूप है। उनका नाम और उनमें कोई फ़र्क नहीं होता।
जो लाभ भगवान से मिलेगा, वही लाभ नाम से भी मिलेगा। जैसे भगवान को देखेंगे तो भगवान बड़े सुंदर, आकर्षक हैं, उनको देखने से आँखें सफल हो जाती हैं। और शास्त्र कहते हैं कि भगवान की पर्सनैलिटी और भगवान के नाम में फ़र्क नहीं है। यानी नाम लेकर भी आपको वैसा ही आनंद आएगा, जैसा कि आप भगवान के दर्शन करने से आएगा। तो जीवन को सफल करने के लिए आपको ये बात समझनी होगी कि नाम में भगवान होते हैं। इसी भाव से नाम को जप करना चाहिए। इसीलिए नाम जप करते समय कुछ और नहीं करना चाहिए कि आप मोबाइल देख रहे हो, कि टीवी देख रहे हो, कि मैगज़ीन पढ़ रहे हो, कि अखबार देख रहे हो या किसी से कैज़ुअली बात कर रहे हो। तो इसका मतलब है कि आप भगवान को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। तो इसको नाम अपराध कहते हैं, नाम अपराध बन जाता है। नाम में बाधा क्या है? नाम अपराध। जब तक नाम अपराध होंगे तब तक नाम अपना फल व्यक्त नहीं करेगा। तो ये सबसे मोटी बात है, जो हम सभी को समझनी चाहिए। क्या बात है? ज़रा आप ही बताइए। क्या विधि? क्या बात समझनी है नाम के बारे में? हुँ? कोई भी शास्त्र देख लो, वेद, पुराण देख लो, कोई भी ग्रंथ देख लो, उसमें यही बताया गया है कि प्रभु नाम लेने से ही सारे काम बन जाते हैं। तुलसीदास जी तो बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। वो नाम को एक दिए से उसकी तुलना करते हुए कहते हैं कि जैसे दिया दरवाजे पे रखा हो, किसी दरवाजे की चौखट पे, तो अंदर और बाहर दोनों जगह प्रकाश फैलता है, घर के अंदर भी, घर के बाहर भी। तो ठीक उसी प्रकार अगर मुख रूपी दरवाजे पे प्रभु नाम रूपी दिए को रखा जाए, तो मनुष्य बाहर से भी रोशनी हो जाती है और उसके जीवन में अंदर से भी रोशनी हो जाती है, अंदर से भी। तो इसलिए भगवान नाम का जो महात्म्य है ना, इसे आपको बीच-बीच में पढ़ते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए। तो अनेक-अनेक महापुरुष जो इस जगत में हुए हैं, वो प्रभु नाम से ही हुए हैं। यहाँ तक कि गांधी जी जब बहुत पहले वृंदावन के संतों के पास गए थे, तो उन्होंने अपनी एक समस्या रखी कि हम इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन हमें सफलता नहीं मिलती। देश को हम आज़ाद कराना चाहते हैं, ऐसा लग रहा था कि देश आज़ाद हो जाएगा जल्दी, लेकिन हुआ नहीं, समस्या और गंभीर हो गई। तो वृंदावन के संतों ने कहा, देखो आप ऐसा करो, आप प्रभु नाम जोड़ो पहले अपने जीवन में, तो कलयुग में नाम से सफलता होती है। तो गांधी जी ने वापस आके अपने सत्संगों के पहले नाम जप की एक्टिविटी शुरू करवा दी। इसीलिए वो नरसिंह मेहता जी का जो वैष्णव जन तो तेने कहिए वो भजन, और उसके बाद प्रभु के नामों का गुणगान किया जाता था। गांधी जी ने तो वृंदावन के भक्तों से उन्होंने ये सीख कर अपने पॉलिटिकल उसमें ये ऐड कर दिया। तो कहने का अर्थ ये है कि भगवान का नाम वैसे तो भौतिक चीज़ों के लिए प्रयोग में नहीं लानी चाहिए। उसका जो मुख्य फल है, वो सांसारिक सुख-सुविधा नहीं है, उसका मुख्य फल है आध्यात्मिक प्रेम, आध्यात्मिक जगत में ले जाता है। तो बहुत कुछ है नाम के विषय में, तो हम इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन आज नहीं, हम फिर करेंगे। आज आप एक आध प्रश्न पूछ सकते हैं। सो इतना ही आज चर्चा करते हैं।
ज़्यादा चर्चा नहीं करते। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, 1 आध, ज़्यादा नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। जी, जी प्रभु। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे हम माला जप करते हैं, अगर कहीं बीच में बोलना कुछ पड़ा, किसी ने पूछा, कोई ऐसा कुछ है, तो अगर उसको हम बोल दिए, दोबारा करने से खंडित हो जाए। हाँ, ठीक है, मैं समझ गया। देखिए, आप देखिए कोशिश ऐसा करिए कि जो 16 माला जप करते हैं ना आप, पहली, जी तो प्रभु, जी उसमें प्रभु जी। ना ही बोलना पड़े किसी से तो अच्छा है। ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि मेरी जो 16 माला है, उसके बीच में मैं जी बात ना प्रभु। करूँ, और बात किसी से करनी भी है तो माला पूरी करके फिर बात करो। इमरजेंसी पहली में प्रभु 16 जी माला अगर बोलना पड़ गया तो। इस तरह अगर बोलना पड़ जाता है तो फिर आप रुक जाइए वहाँ पे और बात कर लीजिए, अगर बोलना पड़ ही रहा है तो। पर आप प्रार्थना करो कि हे भगवान बोलना ही ना पड़े, ठीक है ठीक प्रभु है? जी। तो इससे ऐसा क्या तो नहीं होगा प्रभु कि जी, माला वो आधी आधी माला किया और खंडित हो गई, ऐसा नहीं? नहीं, नहीं ऐसे खंडित नहीं होता, ऐसे खंडित नहीं होता, उसके अच्छा। आगे आप कर सकते हैं। नाम में कोई बाधा, कोई नियम ऐसे कुछ है नहीं। नाम स्वतंत्र ठीक है, है हर प्रभु। नियम से ऊपर है, हर नियम से ऊपर है। ठीक है प्रभु। लेकिन हमारा ये भाव होना चाहिए कि हे भगवान हम आपका नाम जप कर रहे हैं तो पूरा मन इसमें लग जाए और दूसरी चीजें हमें डिस्टर्ब ना करें, ठीक है ठीक प्रभु है? जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी, दंडवत प्रणाम आपको। प्रभु जी, जैसे मैं जब चैंटिंग करती हूँ ना, तो चैंटिंग तो ठीक-ठीक हो जाती है, लेकिन ना मेरे मन में बैकग्राउंड में ना बहुत विचार आते हैं, उसको कैसे ठीक करूँ मैं? विचार तो रुकते ही नहीं है ना, मतलब जाप कर उसको रही हूँ ठीक कर लेकिन फिर उसको भी उसको दिमाग ठीक में। कर उसको ठीक करने के लिए ही तो जप हो रहा जी प्रभु जी, मैं है। मन समझ नहीं पाई। मन चंचल है ना, तो मन चंचल होने के नाते जब उसकी सफाई होगी तो पुरानी-पुरानी चीज़ें बाहर आती रहती हैं। प्रभु जी, पहले ना ठीक हो गया था, ये चीज़ नहीं होती थी, लेकिन इधर ना कुछ महीनों से होने लगी है ये प्रॉब्लम ज़्यादा, जैसे 2-3 महीनों से। पहले बहुत अच्छी तो चैंटिंग इसका हो जाती थी इसका और विचार भी हाँ, नहीं आते थे मन में एक्स्ट्रा। शुरू-शुरू की जो भक्ति होती है, हर भक्त को अनुभव होगा कि शुरू-शुरू की भक्ति बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो भगवान की विशेष कृपा होती है हमें आकर्षित करने के लिए। इसीलिए जी जब आप प्रभु ये जी, बहुत। इस सिद्धांत को पकड़ लीजिए कि जब मैं नाम लेती हूँ तो मेरे साथ भगवान होते हैं, जी। और सुबह-सुबह जप करिए। सत्व गुण में जप करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में जप करेंगे, तो सुबह-सुबह आपकी माला जब अच्छे से हो जाएगी, तो दिन भर आप और अच्छे से नाम जप कर सकते हो, स्मरण कर सकते हो। घबराइए मत, ये फ़ेज़ ठीक, होता है। ऐसे और भी ठीक है फ़ेज़ प्रभु। होते हैं। नाम जप करते समय कई तरह की बाधाएँ आती हैं, उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे, पहले भी कर चुके हैं, फिर और डिटेल में करेंगे, ठीक है? जी, जी प्रभु जी, धन्यवाद। तो 2 नियम बना लो, एक तो मैं जो माला करूँगी, तो मैं बीच में बात नहीं करने का कोशिश, जैसे भी पहले मैं प्रभु जी को बता रहा था, कि मेरी जो माला है वो मैं दूसरी बात ना करूँ, और दूसरी चीज़ें तो जी देखो प्रभु ही जी। ना, ये दूसरे काम ना करूँ। ध्यानपूर्वक जप नहीं करने से अपराध होता है। और दूसरा ये कि स्वामी मैं जी। सुबह-सुबह जप करूँगी, ठीक है। अच्छी माला अपनी। तो स्वामी देखना जी, आपकी दंडवत बहुत। प्रणाम। जी, जी, हरि बोल। स्वामी जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी। जी, मैं लखनऊ से बोल रही हूँ, पाठक जी, किया। जी। जी, राजकेशी पाठक जी। मेरा कहना ये है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जो माला करें तो नहा धो के करें कि ऐसे ही करें, ये बता दीजिए। देखिए वैसे तो हम लोगों को स्नान करके करना चाहिए, बेस्ट है जी ये। लेकिन अगर जी मान लो कोई शारीरिक असुविधा है, जी जी या स्नान करने में बहुत समय लगता है, कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो जी अपने जी हाथ पैर मुंह धोकर प्रभु जी। स्मरण करके भी कर सकते हैं, लेकिन पेट साफ ना किया हो, ये ध्यान रखना चाहिए। हाँ जी, वो तो मेरे नियम है, बिना स्वामी जी, जी जी। मैं जाती हूँ तो बिना नहाए जी, फिर जी, मैं नहीं ठीक है, रहती हूँ बहुत अच्छा। हमेशा। हाँ तो हाथ पैर मुंह धो के प्रभु की याद स्मरण करके भी आप कर सकती हैं। लेकिन अगर
स्नान करके करें तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। हाँ, ये तो सही कह रहे हैं, लेकिन नहीं, कभी कभी जरा हाँ हाँ, हड्डियों हड्डियों बिल्कुल में दर्द होता है, तो नहीं कर नहा पाते हैं सुबह, वही पूछा है। जी, बिल्कुल। ठीक है, दंडवत प्रणाम स्वामी जी। कोई नियम कानून नाम के ऊपर ऐसे नहीं है, कोई अशुद्धि विशुद्धि का फर्क नहीं पड़ता वैसे नाम को। जी नाम हर चीज से परे होता है, बस जी निष्ठा से नाम लीजिए, बाकी सब चेतना बुद्धि अपने आप ठीक हो जाएगी। जी, ठीक सी स्वामी जी, दंडवत प्रणाम स्वामी जी। ऑल राइट, तो हम लोग यही रुकते हैं आज। एक प्रश्न, नाम का अर्थ क्या होता है? नाम का अर्थ है कि हे कृष्णा, हे राधा रानी, मुझे अपनी सेवा में ले लो, मुझे अपना बना लो, ये इसका अर्थ है। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद राम भैया। हाँ जी। प्रभु जी, मैं नरेला से बोल रही हूँ। जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे मैं माला करती हूँ ना, तो वो कई बार ना हाथ से छूट जाती है, और उसमें ना जैसे क्या होता है, मतलब जैसे गांठें नहीं बन जाती, कई बार होता है ऐसा। ऐसा क्यों गांठें होता है? बनती तो उसको बाहर निकाल के ठीक करिए। हाँ, वो तो मैं फिर कर लेती हूँ, और छूट भी जाती है, एक आध बार ही छूट जाती है। छूट जाएगी तो आपको दोबारा से करना चाहिए। जी, वो दोबारा से कर लेती हूँ, पर छूटती और ऐसा क्यों होता है, मैं वही पूछ रही हूँ। सतर्कता नहीं रहती, सावधानी नहीं रहती, वैसे बहुत से कारण है क्यों छूटती है, लेकिन उसमें एक मूल कारण ये है कि हम लोग इतने सावधान नहीं होते। अच्छा। देखो भाई, जब आप नाम जप करोगे तो ये ना सोचो कि उसमें आपका सपोर्ट मिलेगा दूसरों से। यहाँ तक कि देवता भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे शुरू में, वो भी अच्छा। तरह तरह की बाधा डालेंगे, और सबसे बड़ी बाधा तो आपको आपका मन डालेगा। हाँ। उससे भी बड़ी बाधा आपके संस्कार डालेंगे, क्योंकि आप सबके विरुद्ध जा रही हो, आप भौतिक जगत के विरुद्ध जा रही हो। हम्म। तो शुरू जी। में थोड़ा आनंद आता है, लेकिन उसके बाद फिर हमें अपने से लड़ना पड़ता है। लेकिन अगर आप सुबह के समय, प्रभुपाद जी कहते थे, अगर सुबह के समय उठ के कोई व्यक्ति ये नियम बना ले और सुबह सुबह जप करने प्रभु जी, लगे मैं तो करती तो मैं 4 बजे उठ जाती हूँ। मैं मंगल आरती जैसे मायापुर धाम की ये सब होती है ना, मैं वही करती हूँ, मैं सुबह ही करती हूँ। जैसे सुबह जितनी हो जाती है, 8 हो गई, 9 हो गई, तो वो मैं कर लेती हूँ। उसके बाद मैं फिर करती हूँ, वो बाद वाली बात बता रही हूँ मैं आपको। जब मैं बाद में करती हूँ ना, बच्चों के जाने के बाद में दोपहर में। ऐसा क्या करो आप कि नाम जप से पहले मैंने क्या किया हुआ है कि हरि नाम का कार्ड बनाया हुआ है एक अपने लिए, जिसमें मैंने नाम का महात्म्य लिखा हुआ है। तो उससे क्या होता है कि नाम से हमें क्या बेनिफिट होता है वो मेरे पास लिखा हुआ है। तो उससे क्या होता है कि अगर मन इधर-उधर जाता भी, एक नज़र उस पे पड़ जाती है, तो हाँ उत्साह जी। बढ़ जाता है। अच्छा। ठीक है? तो नाम करने से पहले आप नाम का महात्म्य ऐसे पढ़ सकते हो। काफ़ी सारे ग्रंथ मिलते हैं नाम के महात्म्य पे। तो थोड़ा-सा एक पढ़ लिया आज और फिर नाम जप किया, फिर कल पढ़ लिया, फिर ऐसे धीरे-धीरे आपको आपकी बुद्धि उसको पकड़ लेती है। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी, और जैसे मैं कभी जैसे नाम जप करती हूँ ना, तो मैं सबसे पहले ना, मतलब जैसे गुरु जी का प्रणाम मंत्र बोलती हूँ। मतलब ये सारा जितना कथा से पहले बोला नहीं जाता है, वो मैं सारा बोलती हूँ। मंगलाचरण। हाँ सब जी। कुछ, हाँ जी, सारा बोलती हूँ। आप उसके बाद भाग्यशाली हैं, फिर आप अगर 4 बजे उठ के जप कर सकती हैं, आपको बहुत जल्दी कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। नहीं, 4 बजे ही करती हूँ मैं उठ के सुबह। बहुत अच्छा। 8, जब तो मेरी 8 या 9 या 10 माला ही होती है। उसके बाद की बात है कि जब मेरी उसमें ना कुछ दिक्कत आ जाती है करने में। ठीक है, मेरी शुभकामनाएँ। हरि बोल। हरि सबको बोल दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। वाञ्छाकल्पितरूपस्य कृपा सिन्धु पतितानां पावनेभ्यो। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। गौर प्रेमानंदी। हरि हरि।